नीता देखिए, कल हम लोग पढ़े थे, हम लोग चैप्टर पढ़े थे विज्ञान का कक्षा 8 का पाठ कितना था 14। कल हमने पढ़ा था कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? और कोशिका की आकार पढ़े थे कि वो कोशिका होता है, अगर किसी व्यक्ति में कोशिका की संख्या गिननी हो तो लगभग कैसे गिन सकते हैं, वो सब के बारे में पिछला क्लास में पढ़े थे। आज हमने शुरू कर रहा था, तो कहाँ से शुरू किए थे? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं जी। तो कल के बाद आज जो क्लास होता है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो एक कोश के नाम जैसे होता है एक कोशिका, तो मतलब जेकरा में वैसे जीव जिसमें कोशिका की संख्या एक होती है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय बोलते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम, नाम वही है। हम दोनों का डिफिनेशन एक जैसा इसलिए लिखे ना कि एगो याद करोगे ना तो एगो अपने आप याद हो जाएगा। खाली उसमें कोशिकाओं की संख्या एक है और इसमें कोशिकाओं की संख्या एक से बस उतने खाली चेंज किए और कुछ नहीं किए हैं। हमने बोला कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक हो। तो अमीबा के बारे में अगर बात करते हैं तो हमने ये बताया था ना कि अमीबा कूटपात के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जहाँ से भोजन लेता है ना वहीं से भोजन को छोड़ता भी है, क्योंकि उसमें एक ही कोशिका होता है जी। भोजन को पचाने के लिए, भोजन को निष्कासन के लिए, वेस्ट मटेरियल को, अवशिष्ट पदार्थ को कोई विशेष अंग नहीं होता। जैसे मनुष्य में होता है ना जी, खाना कहीं और से खाता है, सांस कहीं और से लेता है, और जो कचरा होता है शरीर से पॉटी के रूप में कहीं और से निकलता है। अमीबा में वैसा काम नहीं होता, क्योंकि अमीबा में कोशिका एक होता है। तो अमीबा को कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बात रहा पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार की होती है। आपके लिए फिलहाल अभी तक कितना ही जानना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में अगर 9th क्लास का बायोलॉजी में पढ़िएगा ना, फर्स्ट चैप्टर में भी कोशिका बाई उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, तब इसके और डीपली जाइएगा कि कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका के अंदर कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, लाइसोसोम की खोज किसने किया, इस सब के बारे में पढ़ना है आगे चल करके। लेकिन फिर अभी फिलहाल के लिए हम अपने पढ़ रहे अमीबा का कोई आकार नहीं होता। पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है। तो ये तो हो गया एक कोशिका के बारे में। अगला क्या आता है? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? क्योंकि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 को पढ़े थे, एगो एक कोशिकीय दूसरा बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जीव किसे? तो वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है, 2 गो, 4 गो, 10 गो, 50 गो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी रहे। लेकिन याद रखना वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है, एक से ज़्यादा होती है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, पेड़ पौधे ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव। अच्छा नीता, आपसे हम पूछ रहे एक सवाल। चलिए, एक ये चीज है, दूसरा ये चीज है, चलिए तीसरा ये चीज है, और चौथा हम हैं। तो बताइए सबसे कम कोशिका किसमें होगी? सिर्फ अनीता से पूछ रहे, बताइए अनीता सबसे कम कोशिका। चलिए ना, ये 3 चीजें, एक ये है, एक ये है और एक तीसरा हम है। कोशिका की संख्या सबसे कम किसमें है? इस मार्कर में या इसमें? इस मार्कर में सबसे कम, सबसे कम। हाँ, क्योंकि हम कल पढ़े थे ना कि कोशिका का वजन पर निर्भर करता है, तो ये तो हल्का हो गया, ये थोड़ा भारी होगा। हम तो सबसे भारी है, हाथी के वजन के हो गए। तो आप बताइए जी, क्या ये बात सही है? कौन में? इसमें, इसमें। इसलिए कहते हैं कि पिछला रोटी नहीं खाइए होती है। स्टार्टिंग याद कीजिए, स्टार्टिंग याद है ना? कोशिका ओकरे में रहता जिसमें जान होती है, इन दोनों में कोई में जान नहीं है। बताइए, एक छोटा छोटा सवाल आपका नंबर गिरा देगा, समझ पाए? कोशिका किसमें होती है? जिसमें जान होती है। अब बताओ, इसमें जान है, इसमें जान है, इसमें जान है, इसमें जान है, इसमें जान है। कोशिका सजीव में ही पाई जाती है, निर्जीव में नहीं। निर्जीव में क्या पाया जाता है? निर्जीव में अणु पाए जाते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हमने पढ़े थे ना जी, इंटरमॉलिक्यूलर, अंतर अणु का आकर्षण बल, अंतर अणु का स्थान,
जो जितना सटल सटल रहेगा ना अणु वो उतना वो हार्ड रहता है, जितना दूर रहता है उतना लिक्विड है, जितना दूर वो गैस के फॉर्म में रहता है। वो पढ़े थे निर्जीव के लिए, लेकिन सजीव में याद रखिएगा, सजीव में कोशिका रहती है, सजीव में ही कोशिका रहती है। मेरे कहने का मतलब बस यही था, याद रखिएगा। पर क्या ये कोशिका की संख्या सिर्फ सजीव में रहती है, कोशिका निर्जीव में नहीं। अगर हम आपसे पूछ दिए कि इसमें, चलिए ऊ में तो आप बता दिए ना, अब बताइए इसमें और इसमें किसमें ज़्यादा कोशिका होगी जी? किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों निर्जीव हैं। बस सवाल यही होना चाहिए, दोनों निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स में कोशिकाओं की संख्या नहीं होती है। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो वैसे जीव जिसमें कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक आदि। फिर आता है कोशिका का आकार सबसे छोटा कितना होता है जी? तो छोटा कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का आकार 1, ये इसको माइक्रो कहते हैं। ठीक है, माइक्रो लिखने का तरीका होता है छोटा वाला यू लिखना और एक यहाँ से इस तरीका से कर देना, ये हो गया माइक्रो। M फॉर मीटर। तो कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तो सवाल ये ना उठेगा, हम लोग तो अभी जीव जंतु के बारे में पढ़े, मनुष्य के जीव के बारे में, तो बताइए शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या था जी? लाल रक्त कोशिका, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं इंग्लिश में और शॉर्ट में RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, एक आता व्हाइट ब्लड सेल भी आता है और एक रहता है प्लेटलेट्स रहता है, पट्टिकाणु रहता है, प्लाज्मा रहता है, ये सारे ब्लड में मिले रहते हैं। लेकिन हम आपको शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम लाल रक्त कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है जी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है, न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे सोचने समझने की जो भी क्षमता वाले काम होती है ना जी, उसको कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका कोशिका वाला करती है। जैसे हमने पढ़ा था ना जी, पढ़े नहीं आप लोग, मांसपेशियां 2 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक मांसपेशियां और दूसरा अनैच्छिक मांसपेशियां। तो ऐच्छिक मांसपेशियां उसे कहा जाता है जिसको हम अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं जी। बोलोगे शरीर का वैसा मांस जिसको हम लोग दिमाग से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल। तो बोलेगा कौन सा मांस? मसल्स। जैसे ई वाली होता है ना जी, तो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे लूज करेंगे तो ढीला रहेगा, ऐसे करेंगे तो ये फूल जाएगा। ऐसे मेरा है नहीं, जैसे बता रहे हैं, समझ में आया? ऐसे तरीके से क्या करेंगे? लूज करेंगे तो ये ढीला रहेगा, ऐसे टाइट करेंगे तो फूल जाएगा। ये हो गया ऐच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, पेट इस तरीका से है, फुला देंगे, पचका देंगे, होगा ना जी, तो ये कौन सा हो गया? ऐच्छिक। लेकिन अनैच्छिक जो हम लोग चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते, जैसे दिलों का धड़कना, कोई आदमी रोक सकता है चाह करके भी? नहीं। कोई आदमी मरहू के नाटक करेगा ना तो डॉक्टर यहाँ आला लगाता है ना जी, कि सच्चों के मर गया कि जिंदा है, कि सच्चों के जलेबी पूरी बंटवा देगा, है ना जी। हाँ, ट्रैफिक में नहीं ना चलता था जी, ट्रैफिक में से ही नजर से उठता था ना जी, कि पहले नहीं होता था कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी चलती थी, है ना जी। हर जगह पर साइन बोर्ड पर लिखा रहता था ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अब बिहारी लोग हैं ना जी, हर जगह पर क्या कर देता है? चेंज। नज़र हटी जलेबी पूरी बटी, चेंज आ गया। हाँ, ऐसी तरीक़ा से चलता रहता है। चलिए जो भी रहे, हम लोग तो पढ़ रहे थे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? लाल रक्त कोशिका। तंत्रिका कोशिका का फोटो हमने आपको दिखाया था ना जी, इस तरीका से रहता है। इस तरीका से रहेगा और यहाँ से एक और निकला रहेगा, छोटा सा फोटो बना दे रहे हैं, पढ़े थे ना इस तरीका से। ये होती है तंत्रिका कोशिका और आगे से भी यहाँ से निकला था। इस सबका नाम हमको पढ़ना, लेकिन अभी के लिए नहीं पढ़ना है। सबका नाम हम आपको बताएंगे, एक का नाम बताएंगे, इसको क्या कहते हैं, इलाइन को क्या कहते हैं, ई गोलका को क्या कहते हैं, बीच वाले को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, काम क्या करता है, वो सारा बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये टॉपिक नहीं था। खून का रंग लाल क्यों होता है जी? खून या रक्त या रुधिर, सबका मतलब सेम। खून या रक्त या रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? कारण बताइए। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, आयरन जो होती है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। और आयरन कहाँ पाया जाता है? पालक के साग में।
अगर किसी व्यक्ति को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, जिसको रतौंधी कहते हैं या फिर धुंधला चीज़ दिखना शुरू हो जाता है, तो उसमें पालक का साग खाइए, लाल साग खाइए, इसमें आपको पालक में ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। एक लास्ट टॉपिक था आज का, ऐसा रंजक या अभिरंजक जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों से चिपकाकर उन्हें अलग अलग रंग दे सकता है जी। रंजकों के प्रयोग की तकनीक को अभिरंजन या स्टेनिंग भी कहते हैं। अब इस तरीक़ा से जैसे यहाँ पर का जो आपको दिया हुआ मैप, इसमें कलर चेंज किया हुआ है, तब आप इसके बारे में आसानी से समझ रही हो। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है जी आपको, कलर चेंज है ना इस जगह पर, हर जगह पर कलर, जैसे अल्जीरिया हो गया, नाइजर हो गया, ये सब अफ्रीका जो है ना उसका देश का नाम बता रहे हैं। अफ्रीका एक महादेश के उसके अंदर देश का नाम बता रहे हैं। अल्जीरिया, मोरक्को, तंजानिया, कांगो, सोमालिया, मेडागास्कर, ये सब क्या है, अलग अलग रंग में दिया हुआ, तो इसको हम लोग पहचान पा रहे हैं। लेकिन यही चीज़ को अगर एक रंग में डाल देगा तो पहचानना संभव नहीं होगा। रंजक या विरंजक वही करता है, एक रंगीन पदार्थ जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों से चिपकाकर क्या करता है, उन्हें अलग अलग रंग देता है, ताकि उसको हम लोग पहचानने में आसानी हो। आज का टॉपिक यही तक था, फिर अगला टॉपिक अगले क्लास में।